काया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मैं कृतज्ञ हूँ कि आप सबके बीच में भगवान के सामने कुछ भगवान की कथा के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो मैं आज चर्चा करूँगा कि हम हमारी श्रद्धा कैसे बढ़ा सकते हैं, कि संशय क्यों आते हैं और संशयों के परे हम जाके श्रद्धा का विकास कैसे कर सकते हैं। तो भगवद्गीता का 4 अध्याय का 39वां श्लोक है, श्रद्धावाल लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं श्रद्धावाल, जिनके पास श्रद्धा है वो लभते ज्ञानम, वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और फिर श्रद्धावाल लभते ज्ञानम, उसके बाद तत्परः संयतेन्द्रियः, फिर उसके बाद में जो तत्पर है, जो भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए तत्पर है, आज उसके लिए उत्सुक है। संयतेन्द्रियः, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, उससे क्या होता है, ज्ञानम लब्ध्वा, उनको ज्ञान मिल जाता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, और उनको परम शांति प्राप्त होती है। श्रद्धावाल लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और अचिरेण मतलब बिना ज्यादा समय के व्यत्यय के, जल्दी ही यह जो हमें भगवत प्राप्ति है, शांति जो है आसानी से मिल जाती है, जल्दी ही मिल जाती है। तो यहाँ पे श्रद्धा का फल क्या बताया है, शांति। मैं अभी कुछ समय पहले अमेरिका में था, 2-3 महीने के लिए अमेरिका में था। तो मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एक लेक्चर था मेरा, टॉपिक था तभी द मिसिंग सेल्फ इन द सेल्फी। सेल्फी जो लोग लेना चाहते हैं, सेल्फी पिक्चर देखना चाहते हैं, तो उसमें किसका पिक्चर ले रहे हैं वास्तव में हमें पता नहीं है। तो उसके बाद में एक विद्यार्थी था, बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आप किस भगवान को नहीं मानते? मैं बोले नहीं, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। नहीं, वो ठीक है, पर आप जिस भगवान को नहीं मानते, वो संकल्पना क्या है कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो अगर आप उनके शरण में नहीं जाते तो आपको हमेशा नरक में भेज देते हैं। तो मैंने कहा, तो हाथ मिलाते हैं, मैं भी वैसे भगवान को नहीं मानता, मैं भी ऐसे भगवान को नहीं मानता जो, अगर आपकी धारणा ये है कि अगर भगवान के शरण नहीं जाएंगे भगवान आपको हमेशा के नरक में भेज देंगे, ऐसी भावना जो है ये भ्रांत भावना है। भगवान परम कृपालु है। भगवद्गीता में बताते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सबका हित चिंतक हूं, भगवान बताते हैं। तो साधारण अभी कुछ धर्मों में ऐसे बताया गया है कि अगर आप इस जन्म में भगवान के शरण नहीं आते हो
तो फिर आप नरक में जाओगे और हमेशा के लिए नरक में जाओगे। तो फिर अभी इसमें क्या है, ऐसे लोग जो बताते हैं, उनको पूछे अगर हम माता पिता हो, और आप में से हम में से अनेक लोग माता पिता हो गए, तो अगर हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसको सुधारने का मौका देते हैं। अगर भगवान परम पिता है, परम कृपालु है, तो अगर हम कोई गलती करते हैं तो क्या भगवान हमको सिर्फ एक मौका देंगे? ये कुछ लॉजिकल नहीं है ये। तो कई बार जब लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, तो फिर वह उनकी कुछ संकल्पना होती है भगवान के बारे में, जिसकी प्रतिक्रिया होती है कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। मैं एक बार साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, तो तभी प्लेन में मेरे बाजू में एक क्रिश्चियन प्रचारक बैठा था, और फिर वो मुझे बोलने लग गया कि मैं तो अगर भगवान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, आपको जीसस क्राइस्ट को स्वीकार करना चाहिए, वही एक से भगवान के प्रतिनिधि है जो आपको बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये मानते हो। मैं बोले भगवान असीमित है, पर आप असीमित भगवान को सीमित क्यों बना रहे हैं? कैसे सीमित बना रहे हैं? भगवान असीमित है, पर आप कह रहे हैं भगवान को मार्ग प्राप्त करना एक ही मार्ग है, तो भगवान सीमित हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान ने बनाई पद्धति। ठीक है, तो फिर मैं बोला अच्छा, तो जो लोग भगवान जो जीसस के माध्यम से भगवान तक नहीं पहुंचते, उनकी क्या गति होती है? तो उसने कहा कि नहीं, वो तो नरक में जाएगी। ठीक है, फिर मैंने उनसे कहा कि कई बार आजकल गर्भपात होता है, तो जो शिशु गर्भ में होता है वो उसको मार डाला जाता है गर्भपात में, तो उसकी क्या गति होगी? तो बोला कि वो मासूम है, वो निर्दोष है, इसीलिए भगवान उसको अपने राज्य में लेके जाएगा, वो स्वर्ग में चला जाएगा, हेवन। उनको आध्यात्मिक जगह पर स्वर्ग लगता है। ठीक है, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के पास जाना, स्वर्ग में जाना। फिर मैं बोला ठीक है, तो अभी आप कह रहे हो कि अभी सामने जो भी जीवित व्यक्ति है, उनमें से जो भी भगवान के शरण नहीं जाएंगे वो नरक जाएंगे, जो जीसस के शरण नहीं जाएंगे वो नरक जाएंगे, और जिनका जन्म ही नहीं हुआ है, जिनका गर्भपात हो जाता है, वो सब जीसस के पास जाएंगे। तो फिर हम सबका गर्भपात कर देते हैं, सब सीधा भगवान के स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बोले ऐसे कैसे कर सकते? गर्भपात तो बड़ा पाप है, नहीं कर सकते हम। तो ठीक है, आप ही बताएं कि जीवन का उद्देश्य है कि स्वर्ग में जाना। जिस शिशु का गर्भपात हो जाएगा वो सीधा स्वर्ग में चला जाएगा, तो जिसका जन्म हो जाएगा वो शायद जीसस का शरण नहीं लेगा, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो फिर अगर स्वर्ग में जाना उद्देश्य है, तो उसका गारंटी है गर्भपात कर दो स्वर्ग में चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ा पाप है। क्यों पाप है? बोले उससे जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो पाप क्यों है ये? तो उसको कोई जवाब नहीं था उसके पास तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कई धर्मों में ऐसे कभी कभी लोग संकीर्णवादी बन जाते हैं। जो संकीर्णवादी बन जाते हैं तो उसके प्रतिक्रिया में लोग नास्तिक बन जाते हैं। कैसे संकीर्णवादी क्यों है? अभी ये संकीर्णवाद वास्तव में क्यों आता है कि हर धर्म में एक ऐसा उद्देश्य होता है कि जो भी अनुयायी है वो फोकस करे, एक मार्ग का पालन करे। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है और उसके पास कोई पेशेंट आता है और पेशेंट अपने बताता है कि मुझे समस्या है, डॉक्टर बोलते हैं आप ये दवाई लो, पर वो पेशेंट कहने लगता है कि नहीं, मैं इस डॉक्टर के पास गया था और उसने ये बताया, और फिर मैं उस डॉक्टर के पास गया था उसने ये बताया, फिर मैं उस डॉक्टर के पास गया था उसने वो बताया। फिर डॉक्टर बोलेंगे जो भी डॉक्टर ने बताया वो सब भूल जाओ तुम, मैं जो बोलता हूं वो तुम करो, तुम ये करोगे ठीक हो जाओगे। तो अभी जब ये डॉक्टर ऐसे बताते हैं कि मैं जो बोलता हूं वही तुम करो, इसका मतलब या इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बाकी सब डॉक्टर गलत है। उसका उद्देश्य क्या है कि तुम्हें अगर ठीक होना है तुम्हें कोई एक दवाई लेनी चाहिए,
तो अभी तुम मेरी दवाई, मैं जो बताता हूं दवाई लो, तुम ठीक हो जाओगे। सो स्टेटमेंट्स which seem exclusivist are meant for focusing on one thing, not for rejecting everything else, not for condemning everything else. ऐसे शब्द जब, ऐसे विधान जब आते हैं, किसी भी धर्म में आते हैं कि यही चीज आप पालन करो, इसका उद्देश्य ये नहीं है बताना कि बाकी सब गलत है। इसका उद्देश्य है अगर तुम्हें उचित, तुम्हें कुछ प्रगति करनी है, तुम्हें एक डॉक्टर की दवाई लेनी चाहिए, एक बात का अनुशीलन करना चाहिए। तो अभी क्या होता है, जब लोग ये नहीं देखते हैं, लोग तो कहते मेरा ही मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है और बाकी सब मार्ग गलत ही है। कई बार नास्तिकता का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो आस्तिक लोग ही होते हैं। जब आस्तिक लोग बहुत संकीर्णवादी बन जाते हैं तो फिर लोग नास्तिक बन जाते हैं। अमेरिका में जो सदर्न पार्ट में एक कई प्रांत है, उनको बाइबल बेल्ट कहते हैं। वहाँ पे काफ़ी क्रिश्चियन होते हैं, वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं और इवेंजेलिकल कहते हैं उनको, बहुत सबको प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे मैं अमेरिका में जाते कार्यक्रम को, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने अपने कार के बम्पर पे एक स्टिकर लगाया था। वो स्टिकर पे क्या लगाया था, ओ गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम योर प्रीचर्स। हे भगवान आपके प्रचारकों से मुझे बचाओ आप। अभी साधारणतया भगवान उनके प्रचारकों के द्वारा हमें बचाते हैं, उनके प्रचारकों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, हमको भक्ति के बारे में, आध्यात्म के बारे में पता चलता है। पर अगर ये प्रचारक लोग बहुत संकीर्णवादी हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं मुझे इनसे ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे लोगों से। तो फिर नास्तिकवाद का एक कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आस्तिकवादी है। आस्तिकवादी लोग अगर उचित तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, बहुत संकीर्णवादी हो जाते हैं, बहुत फैनेटिकल हो जाते हैं, तो फिर लोगों ने मुझे इससे क्या कुछ लेना देना नहीं है मुझे इससे। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया था कि आपके शिष्यों को हम कैसे पहचानें, तो प्रभुपाद जी बोले दे आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड परफेक्ट लेडीज। देखिए बहुत ही उचित व्यवहार के व्यक्ति है, पुरुष स्त्री है। क्या है, लोगों को वो हम क्या साधना करते हैं, हमारा क्या तत्व ज्ञान है, वो सब लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, वो लोग बर्ताव देखते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ये बहुत ही संकीर्णवादी है, खुद अपनी बात को सही मानते हैं, बाकी सबको गलत बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, रखना ही नहीं मुझे कुछ लेना देना। तो इसलिए हमें अगर श्रद्धा बढ़ानी है तो सबसे पहले जरूरत क्या है कि हमें अच्छे भक्तों का संग चाहिए। ऐसे भक्त जो भगवान, जो धर्म का पालन भगवान के पास जाने के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे हैं। कई बार लोग धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि वो खुद के मिथ्याहंकार को बढ़ाने के लिए, कि मैं सबसे बड़ा, मैं इतना बड़ा हूं, फिर मेरा धर्म भी बहुत बड़ा है। एक बार तीन अलग अलग धर्म से थे, A, B, C और ब, क। तो वो तीनों भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए। तो धर्म अ का जो व्यक्ति था उसने कहा कि हे भगवान, ये धर्म ब के लोग जो है ना, उन सबका आप विनाश कर दो। तो धर्म जो ब का व्यक्ति था वो आ गया और भगवान, ये धर्म अ के जो लोग हैं उनका आप विनाश कर दो। तो तीसरा जो धर्म सी था, धर्म क था, उसके वो गया, हे भगवान मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये धर्म अ और ब के लोग हैं, उन दोनों की इच्छा आप पूरी कर दो। इसमें क्या हो गया, दोनों सब लोग संकीर्णवादी बन गए। तो ऐसा जब भाव होता है तो तब लोगों की भगवान से श्रद्धा उठ जाती है। पर जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे है जो सही में भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान से भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के बारे में भक्ति को दूसरों को बताना चाहते हैं, जो इस तरह से सही में आध्यात्म में रुचि रखने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे भक्तों का अगर हमें संग मिलता है तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो मंदिर में भी आएंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं मंदिर में। तो हमें मंदिर में उन लोगों का संग लेना है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। कैसे है
कि हम सब ने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया है, कुछ भक्ति की है, उससे हमारे पास भक्ति का कुछ स्टॉक है अभी। अगर स्टॉक मार्केट का उदाहरण लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में लोग जाते हैं किस लिए? वो अपना पैसा बढ़ाने के लिए। उनके पास कुछ पैसा है और फिर वो पैसे को और बढ़ाना चाहते हैं। और स्टॉक मार्केट में अगर अच्छी तरह से पैसा इन्वेस्ट किया तो फिर आपका पैसा बढ़ सकता है। पर ऐसे नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जाने से अपने आप आपका पैसा बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट में जाने के बाद भी बुद्धिमत्ता से बराबर अच्छे स्टॉक में पैसा डालना है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जाके उनका पैसा कम हो जाए, खत्म हो जाए पैसा, नुकसान हो सकता है उनको। वैसे जब हम किसी धार्मिक संस्था में आते हैं, किसी मंदिर में आते हैं, वहाँ पे हम सब हमारे पूर्व संस्कारों के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत भक्ति का स्टॉक लेके आते हैं और फिर यहाँ पे आकर हमें वो भक्ति के स्टॉक को इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करना है मतलब ऐसे कार्यों में लगना है जिससे हमारी भक्ति की वृद्धि हो, ऐसे भक्तों के संग में आना है जिससे हमारी भक्ति की वृद्धि हो। तो अगर हम हमारे पास जो भी भक्ति है उसको, जो भी श्रद्धा है, जो भी आध्यात्म में थोड़ी जिज्ञासा है, उसको लेके हम अच्छे भक्तों का संग करते हैं। अच्छे भक्त मतलब जो प्रामाणिकता से, जो तीव्रता से आध्यात्म में रुचि लेते हैं, भगवान के करीब जाने में रुचि लेते हैं, तो फिर उनके संग में हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। अगर ऐसा संग नहीं मिलता है तो हम मंदिर में आएंगे, रीति रिवाज के रूप में आएंगे, दर्शन करेंगे, थोड़ा प्रसाद लेके चले जाएंगे, थोड़ा सा पुण्य होगा उससे, पर उससे भक्ति की कोई वृद्धि नहीं होगी। और उसके विपरीत मंदिर में आएंगे और हम अरे ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसका ये ऐसा करता है, वो वैसे करता है, सब में दोष देखते रहेंगे, तो जो भी भक्ति है वो भी चली जाएगी। तो इसीलिए भक्ति के हमारी भक्ति की वृद्धि करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हमारा स्टॉक है भक्ति का, उसको हमें अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना है। तो मंदिर में भी हम आते हैं, कौन से भक्तों के संग से हमको प्रेरणा मिलती है, उन भक्तों का संग अधिक लेना है हमें, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और तो 3 चीजें देखेंगे हम श्रद्धा बढ़ाने के लिए। सबसे पहला है उचित संग, और दूसरा है कि संग के साथ साथ बुद्धि, हमारे बुद्धि का हमें विकास करना है। भगवद गीता के अंत में अर्जुन से कहते हैं भगवान 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, विमृश्यैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, तुम अभी मैंने जो बताया है उसका चिंतन करो और उस चिंतन के आधार पर तुम्हें जो करना है कार्य वो करो। तो चिंतन करो मतलब क्या? आप आपके बुद्धि से इसके बारे में विचार करो। तो बुद्धि का विकास करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस जगत में हमें बहुत सी चीजें प्रलोभित करती हैं। ये बड़ा आकर्षक लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, ये खाने को अच्छा लगता है, ये दिखने को अच्छा लगता है, ये पहनने को अच्छा लगता है, इतनी सारी चीजें आकर्षित करती है। पर उन सब से जो सुख मिलता है वो बहुत क्षणिक होता है। हमें भौतिक जगत में अगर हम रहते हैं तो ऐसे लगता है हैप्पीनेस इज जस्ट वन परचेस अवे, वन इंक्रीमेंट अवे, वन रिलेशनशिप अवे। अभी सुख है, थोड़ा सा पैसा, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, सुख मिल जाएगा। मैं ये चीज खरीद लूंगा, मुझे सुख मिल जाएगा। मेरा ये संबंध बन जाएगा, सुख मिल जाएगा। पर ये ऐसे होता है, हमेशा वैसे ही रहता है। कितना भी हम खरीद लेंगे, अरे अभी वो खरीद लेगा तो मुझे मिल जाएगा, ये नहीं मिला वो खरीद लेगा तो मिल जाएगा मुझे। तो उसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। क्या है? आप जो आजकल के आधुनिक समाज की परिस्थिति है उसको हम कह सकते हैं WWF, नहीं WWS, नॉट F। क्या WWS क्या है? अभी अधिकांश लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, नौकरी होती है, घर में काम होता है, ऑफिस में दफ्तर में काम होता है, तो वर्क 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 बहुत मेहनत करते हैं। और फिर मेहनत करने के बाद जब घर में आ जाते हैं तो अभी थक गए, भाई क्या मुझे कुछ राहत चाहिए, तो टीवी चालू कर दो। अब टीवी चालू करें तो क्या होता है? ये कार्यक्रम देखो, वो कार्यक्रम देखो, वो कार्यक्रम देखो, वॉच वॉच वॉच। जब हम कार्यक्रम देखते हैं तो अभी हमको लगता है कि यार ये कार्यक्रम देखने से मनोरंजन हो जाएगा,
ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, पर वास्तव में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उससे ज्यादा क्या होता है, मन का उत्तेजन हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। क्यों विचलित होता है? अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, वो उसमें वो 1 घंटे का सीरियल होगा, उसमें शायद 54 मिनट का अगर वो सीरियल होगा, वो 54 मिनट का सीरियल बनाने के लिए जितना पैसा खर्च होता है, उससे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो 6 मिनट के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए। और वो एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप ये प्राप्त करो, आप ये खरीदो, ये लाओ, ये लो, फिर आप सुखी हो जाओगे। और आपके पास ये नहीं है तो आप दुखी हो, कि जीवन का क्या फायदा है। तो मैं एक बार एक बॉम्बे में था, तो वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था। वो एक लड़का था, नई कार में जा रहा था, और उसके बाजू में एक लड़की थी, उसको बड़ी आंखों से, बड़े एडमिरेशन के साथ उसको देख रही थी, और पीछे दूसरा एक लड़का था, घूर रहा था उसको। तो फिर वो नीचे लिखा था, एडवर्टाइजमेंट का लिखा था कि ये कार खरीदो और अपने पड़ोसी के आंखों में ईर्ष्या का भोग करो। अभी ये क्या स्तर है सुख का? खुद के पास कार है, उसका सुख नहीं है, दूसरों को दुख दिया, हाँ उसकी ईर्ष्या है, ओ ये सुख है मेरा। अभी कल वो आपसे अच्छी कार खरीद लेगा और फिर वो आपके आंखों में जो ईर्ष्या है उससे सुख लेगा। ये जो सुख का दर्जा है, ये बहुत छोटा दर्जा है। इस प्रकार का सुख बड़ा अस्थाई है, और ऐसे इसमें कुछ वास्तव में सुख नहीं है। तो एक बार मैं कलकत्ता एयरपोर्ट में था, वहां पे ऊपर टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। तो एडवर्टाइजमेंट था कि एक बॉलीवुड का स्टार था, वो एक लड़का चल रहा था रास्ते पे, और वहां पे कुछ बाजू में लड़कियां चल रही थी, वो लड़कियां इसको ध्यान भी नहीं दे रही थी। तो तभी एक बॉलीवुड का स्टार वहां पे आ गया, और सब उसका नाम चिल्लाते, उसके पास जाके उसको किस करने लग गई, उसको हक करने लग गई, और ये बेचारा देख रहा है उधर से। फिर बॉलीवुड का स्टार उसके बाद आता है, उसको बोलता है, तुम जानना चाहते हो मेरा राज क्या है? बोला क्या है? बोला क्या है कि कोई फेयर एंड हैंडसम शैम्पू है। तो फिर वो शैम्पू लगा लेता है, फिर आ जाता है, और जब आ जाता है तो क्या होता है, वो चलने लगता है, वो जो लड़कियां उसको देख के उसको आके चूमने लगती है, उसको आके आलिंगन करने लगती है। तो अभी ये जो ऐसा विज्ञापन है, ऐसा ऐड है, ये वास्तव में पुरुष और स्त्री दोनों के बुद्धि के प्रति अपमान है। ये इट्स एन इंसल्ट टू बोथ मेल एंड फीमेल इंटेलिजेंस। क्यों? क्या कि अगर केवल कोई शैम्पू लगा लेगा, उससे कोई स्त्रियां उसे आकर्षित हो जाएगी, ये स्त्रियों की बुद्धि के प्रति अपमान है। और ऐसी कहानी कोई पुरुष उसको विश्वास करेगा, या पुरुष की बुद्धि के प्रति अपमान है। पर क्या है, ये विज्ञापन ऐसे बनाए जाते हैं कि हमको लगता है मुझे चाहिए ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अमेरिका में 1929 में हर साल ऐसे, अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे हुआ था, और तभी उनका मार्च होता है। तो 1929 में ऐसा मार्च हुआ था। तभी क्या हुआ था, सिगरेट की कंपनियां थी, उन्होंने तभी सिगरेट वो जो बेच रहे थे, जो भी युवक थे, जो इनके पास सिगरेट खरीदने की क्षमता थी, वो सब लोग सिगरेट पीने लग गए थे। तो अभी सिगरेट कंपनीज को अपना मार्केट बढ़ाना था। तो ये मार्केट बढ़ाए कैसे? अच्छा अभी क्या करें, जितने लोगों के पास पैसा है वो सब तो खरीद रहे। तभी उन्होंने सोचा कि वास्तव में बहुत बड़ा मार्केट हमने लिया नहीं है, 50% मार्केट लिया नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां स्मोक नहीं करती है। तो अभी स्त्रियों को स्मोक करने को कैसे लगाए? तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे का मार्च था, उस समय जो हॉलीवुड या आदि सब जो अमेरिका के फीमेल आइकन्स थे, फीमेल मॉडल्स थे, वो सब उस मार्च पे जा रहे थे। और जब मार्च के सबसे विजिबल पॉइंट है, जब कैमरा है, फोटोज लिए जा रहे हैं, सारे दुनिया में जाने वाले फोटोज हो, तभी ये सब जो स्टार्स वगैरह थे, फीमेल स्टार्स, स्त्रियों को, उन सबको पैसा दिया कि तभी आप सब अपनी जेब से सिगरेट निकालो और फूको। और सब ने फूका, और उन्होंने बोला आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले ये सिगरेट क्या है? वी आर लाइटिंग द टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। हम आजादी की ज्योति जला रहे हैं।
अभी सिगरेट पीना और आजादी, उसमें क्या संबंध है? वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। पर क्या उस समय ऐसे, क्या आजादी हम सबको बहुत अच्छी लगती है, और किसी भी चीज के साथ आजादी जोड़ दो, हाँ मुझे आजादी चाहिए। तो क्या हो गया, उन्होंने ऐसे देखा है कि सिगरेट को तभी आजादी की ज्योति बता दिया, और उससे इतने लोग प्रलोभित हो गए कि हजारों लाखों की संख्या में स्त्रियां लगभग 5 साल में स्मोकिंग करने लगी। और फिर उसके कई साल बाद कि स्मोकिंग के क्या, सिगरेट पीने के क्या खराब परिणाम होते हैं सेहत पे, वो पता चल गए। और खास करके स्त्रियों पे उसके क्या परिणाम होते हैं, और खास करके जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन पे और उनके बच्चों को क्या परिणाम होते हैं, वो सब बाद में पता चल गए। पर तब तक काफी देर हो चुकी है, बहुत से लोग उससे आसक्त हो गए थे। तो इन सब का उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो विज्ञापन है, हमको आप ये खरीदो आपको सुख मिल जाएगा, पर वास्तव में सुख नहीं मिलता है। वो हमको प्रलोभित करके बंधन में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। तो मैं बताया था कि आधुनिक संस्कृति जो है, हम काम करके आते हैं और फिर बोलते हैं मुझे राहत चाहिए, तो टीवी देखते हैं। और टीवी में क्या होता है, ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो, वॉच हम देखते हैं ये खरीदो। तो फिर क्या होता है, उसके बाद में तीसरी चीज है शॉप, जाके खरीदो, आप ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो। और जब हम खरीदने लगते हैं तो फिर क्या होता है, अभी कुछ भी चीज मुफ्त तो नहीं मिलती है, बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं। तो फिर अभी उसका शायद कर्ज पे कुछ ले लेते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं। तो फिर अभी उसको सारा पे करना है, तो और काम करो, तो और काम करते हैं, वर्क बढ़ जाता है, तो और राहत चाहिए मुझे। तो फिर आके टीवी देखो, वॉच, और टीवी देखते हैं तो और इच्छा जाती है, अरे ये खरीदो, फिर शॉप। तो इन तीनों में, वर्क, वॉच, शॉप, इन तीनों में ही लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है। WWS, वर्ल्ड वाइड स्टूपिडिटी। ये दुनिया भर इस प्रकार से पागल हो जाते हैं लोग, ये खरीदो वो खरीदो। अभी चीजें खरीदना बुरी नहीं है, हम सब खरीद सकते हैं चीजें, पर ये सोचना कि ये खरीदने से मुझे सुख मिल जाएगा, वह भ्रांत धारणा है। तो अभी इस सब को समझने के लिए कि ये जब सारे विज्ञापन हो रहे हैं, ये सब प्रलोभन हो रहा है, ये खरीदो ये पाओ, इससे आपको सुख मिल जाएगा, इससे सुख नहीं मिलेगा, यह समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है। तो हमारे बुद्धि का विकास करना है। अभी बुद्धि का विकास करना है मतलब क्या, बुद्धि का ही एक फंक्शन है, एक वृत्ति है कि संशय करना। अगर कोई बोलता है अरे ये खाओ आपको सुख मिल जाएगा, ये खरीदो आपको सुख मिल जाएगा, तो क्या मुझे उस पर श्रद्धा करनी चाहिए या श्रद्धा नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं मुझे श्रद्धा नहीं है, मतलब वो कहते हैं भगवान में श्रद्धा नहीं है, पर भौतिकवाद में उनको बहुत श्रद्धा है। ये खरीदूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये खरीदूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे लोगों को श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा सब में है, पर किसी लोगों की श्रद्धा अच्छे चीज में है, कुछ लोगों की श्रद्धा गलत चीज में है। तो अभी जितना हमारे बुद्धि का विकास होता है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि किस चीज में मुझे श्रद्धा रखनी है और किस चीज में श्रद्धा नहीं रखनी है। ऐसा बुद्धि का विकास हमारा होता है शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। तो हम भक्तों के संग में आते हैं, पर उसमें शास्त्रों के ज्ञान को समझना है। भगवद गीता में बताते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भया भये बन्धम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वो कहते हैं कि जो सत्वगुणी बुद्धि होती है वो समझती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भया भये, किस कार्य करने को मुझे डरना चाहिए, ये कार्य करूंगा मैं फंस जाऊंगा, इसमें नहीं घुसना है मुझे, और ये कार्य नहीं करना है, अच्छे ले, भले मुझे अच्छा नहीं लगता है तो भी मुझे करना है अभी, क्योंकि इससे मेरा कल्याण होगा। तो इस प्रकार से बुद्धि की वृद्धि होती है। जब बुद्धि की वृद्धि हो जाती है तो फिर जो हमको दिखता है उसके परे जो सत्य है उसको हम समझ सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं इस पर विश्वास करूंगा। भगवान आप नहीं दिखाते, भगवान को दिखा नहीं सकते, तो मैं आप पर विश्वास नहीं करूंगा भगवान पे। पर वास्तव में सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वह सत्य है। यह जानवरों की विचारधारा है, मानवों की नहीं है। जानवर, मान लीजिए कोई रेगिस्तान में कोई जानवर घूम रहा है
उसको एक मृगजल दिख जाता है, तो क्या करता है वो? उसके पीछे दौड़ने लगता है वो। क्यों? जो दिखता है उस पर विश्वास कर लेता है। और अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति है, यहाँ पे पानी दिख रहा है पर कोई भी उसकी ओर जा नहीं रहा है पानी की ओर, क्या सच में पानी है या नहीं है, तो फिर हम विचार करेंगे। और हम जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करना, पर हमारे बुद्धि के अनुसार जांच करना, यह वास्तव में बुद्धि का लक्षण है। जिस पर देखे उस पर विश्वास करना, यह तो जानवरों के स्तर की, जानवरों का स्तर है, ये मानव का स्तर नहीं है। यहां तक कि विज्ञान में भी सारी प्रगति होती है, सीइंग इज बिलीविंग से नहीं होती है। जो दिखता है उस पे विश्वास रखने से नहीं होती है। मैं दो साल पहले कैम्ब्रिज में गया था, वहां पे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्म पे लेक्चर था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेरा। तो तभी हम जा रहे थे, तो वहां पे जो आइजैक न्यूटन जो विख्यात वैज्ञानिक है, तो उनके बारे में उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक पेड़ के नीचे खड़े बैठे थे और तभी उनके सिर पे एक सफरचंद फल गिर गया, सेब गिर गया। तो वो जो जगह है, वो जो पेड़ अभी तक जीवित है, तो वो पेड़ उसी रास्ते से हम गए थे। तो वो जो पेड़ है वहां पे उसको लोग, कई वैज्ञानिक लोग होते, वो उनके लिए एक तीर्थ क्षेत्र के समान होता है कि वहां पे जाके वो वैज्ञानिक प्रेरणा लेते हैं। पर वो जो प्रसंग अगर आप देखते हैं, जो पेड़, कुछ लोग कहते हैं वो फल न्यूटन के सामने गिर गया, कुछ लोग कहते हैं उसके सिर पे गिर गया, जो भी हो। पर अगर मान लीजिए न्यूटन के जगह पे वहां पे एक बंदर होता और वो बंदर के सामने अगर फल गिर जाता, तो बंदर क्या करता? फल उठा के खा लेता था। पर न्यूटन ने क्या किया? ये फल क्यों गिरा, कैसे गिरा, वो सवाल पूछा। और भी ये सवाल के जवाब में उसने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण की जो थियरी है उसका जो नियम है उसकी प्रस्तावना की। अभी गुरुत्वाकर्षण किसने देखा है? गुरुत्वाकर्षण कोई नहीं देख सकता है। तो विज्ञान की प्रगति भी कैसे होती है? जो दृश्य चीज है उसको देख के कुछ अदृश्य चीज का प्रतिपादन करना। इवन साइंटिफिक नॉलेज एडवांसेस by proposing invisible principles to explain visible phenomena। जो हमको दिखता है उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए कोई अदृश्य तत्व को स्थापित करना, को प्रतिपादित करना, उसके द्वारा ही विज्ञान की प्रगति होती है। तो इसीलिए अभी किसी भी बौद्धिक स्तर पे हमें कुछ समझना है तो सिर्फ जो दिखता है उस पर विश्वास करने से नहीं हम बढ़ सकते। विज्ञान की भी प्रगति नहीं होती अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दिखने पे विश्वास करता है। हाँ, जो दिखता है हम उसको उसकी जांच करते हैं और उसके पीछे क्या चल रहा है वह समझने का प्रयास करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह सिर्फ जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं करता है। सारा विश्व चल रहा है, कैसे चल रहा है ये विश्व, कौन चला रहा है उसको, विश्व को। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमको दिखते ही नहीं, क्यों भगवान पे विश्वास करें। तो अगर मान लीजिए अगर कोई बड़े बिल्डिंग में जाते हैं आप और कोई बड़ा होटल है या बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे ही आप उस दरवाजे के सामने आते हो दरवाजा खुल जाता है अपने आप लिफ्ट के सामने आते हो लिफ्ट खुल जाती है। आप हाथ धोने जाते हो, आप हाथ नीचे रखते हो टैप में से पानी आने लग जाता है। तो अभी सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। अगर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है तो व्यक्ति दो निष्कर्ष निकाल सकता है। एक निष्कर्ष है कि यहां पे सब कुछ अपने आप चल रहा है, कोई भी कंट्रोल में नहीं है, कोई भी नियंत्रण में नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है ऐसे लग रहा है। इसका मतलब जो नियंत्रक है, जो मैनेजर है, वो इतना अच्छा है, उसने इतनी अच्छी सिस्टम बना दी है कि किसी को बीच बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम कुछ मैनेजमेंट करने लगते हैं तब हमको पता चलता है कि बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। कुछ भी इस दुनिया में अपने आप अच्छा नहीं चलता है, अपने आप सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। विज्ञान में भी इसका एक नियम है, लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं उसे। एंट्रोपी मतलब सब कुछ जो है आयोजनबद्ध है
उसका आयोजन नष्ट हो जाता है। तो जब हमको भगवान दिखते नहीं है पर हम दुनिया चल रही है देखते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वास्तव में भगवान ने इतनी अच्छी आयोजित पद्धति की है कि भगवान को हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है। द बेस्ट मैनेजमेंट इज वेयर एवरीथिंग इज मैनेज्ड एंड नो मैनेजर इज सीन। सबसे अच्छा मैनेजमेंट क्या है? सब कुछ अच्छे से चल रहा है पर कोई भी मैनेजर दिखाई नहीं देता है, वो सबसे अच्छा मैनेजमेंट है। भगवान का मैनेजमेंट ऐसा है। तो इस तरह से बुद्धि से हम इस्तेमाल करेंगे तो हम दुनिया की ओर देख सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, सबसे हमारी भगवान के बारे में श्रद्धा बढ़ेगी। और तीसरा चीज है अनुभव। अनुभव मतलब जब हम दुनिया में जीते हैं, हमारे जो अनुभव होते हैं उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके द्वारा हम हमारे जीवन में भगवान की जो योजना है, वो योजना कैसे चल रही है वो हम समझ सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? दुनिया में दुख है इसका मतलब है भगवान नहीं है। तो एक बार एक भक्त थे, वो एक डॉक्टर के पास गए थे। वो डॉक्टर नास्तिक था। तो उन्होंने देखा भक्त तिलक पहना हुआ था, कंठी माला थी। तो भगवान को मानते हो, इस दुनिया में इतना सारा दुख है, कैसे भगवान हो सकते हैं? तो भक्त ने कुछ नहीं कहा और फिर वो उनका जो कंसल्टेशन था हो गया, चले गए। और फिर 5 मिनट के बाद वापस वो डॉक्टर के कमरे में आ गए। बोले इस शहर में कोई डॉक्टर नहीं है। क्या मतलब? मैं डॉक्टर हूं, आप बाहर आ जाओ। वो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ही एक भिखारी था और भिखारी खांस रहा था बड़े खास को। ये बीमार है, इसका ये सबूत है कि इस शहर में कोई डॉक्टर नहीं है। तुम पागल हो क्या? वो बीमार इसलिए है क्योंकि वो मेरे पास आ नहीं रहा है। मेरे पास आएगा, मैंने जो दवाई दी है वो लेगा तो उसकी बीमारी से ठीक हो जाएगा। तो वो बोले एग्जैक्टली, दुनिया में लोग दुखी है, इससे ये साबित नहीं होता कि भगवान नहीं है। उससे ये भी साबित होता है कि लोग भगवान के पास आ नहीं रहे हैं, भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहे हैं, भगवान ने जो बताया उसका पालन नहीं कर ले, इसलिए वो दुखी है। तो दुख दुनिया में जरूर है, पर दुख का मतलब ये नहीं है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। दुख का मतलब ये है कि हम भगवान ने जो बताया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और हम हमारे व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं, जितना हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, आत्मौपम येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान बताते हैं कि जो योगी प्रगतिशील होते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, वो देखते हैं खुद के अनुभव के अनुसार कि जब मैं भगवान से दूर था तो बहुत दुखी था, भगवान से संबंधित हो गया तो अभी मुझे सुख अनुभव हो रहा है, अभी मुझे शांति अनुभव हो रही है, अभी मुझे राहत अनुभव हो रहा है। तो मैं जब 20-25 साल पहले भक्ति में लग गया था, तो तभी मेरा एक मित्र था, बड़ा नास्तिक था वो, और अच्छा व्यक्ति है पर वो नास्तिक था। भगवान पे आप कैसे विश्वास कर सकते हो? तो फिर कई बार हमारे वार्तालाप हुआ करते थे, हर बार कुछ भी गलत होता था बोलते देखो तुम भगवान पे कैसे विश्वास कर सकते हो, लग रहा था। तो कुछ 7-8 साल पहले 211 में मैं इस्कॉन के जुहू मंदिर में कुछ प्रवचन देने गया था। और तभी उस दिन एक दिन सुबह मैं जप कर रहा था, तो तभी किसी ने जमीन पे तभी पानी गिर गया था, मुझे पता नहीं चला था, मैं जब पे ध्यान नहीं था, और वो पानी पे मेरा पैर फिसल गया और पैर फिसल के मैं जोर से गिर गया। तो मुझे एक पैर में पहले से पोलियो है और वो तभी इतने जोर से गिर गया, वो पैर में ऑस्टियोपोरोसिस था मुझे, तो छोटा सा गिर गया था वह, पर उसे बड़ा फ्रैक्चर हो गया और बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया और फिर बहुत दर्द हो रहा था मुझे तभी मुझे भगवद्गीता से कुछ आसक्ति है। हमेशा जब भी समय मिलता है मैं भगवद्गीता के श्लोक बोलने लगता हूँ। तो तभी मैं भगवद्गीता के श्लोक बोलने लग गया। जैसे ही भगवद्गीता के श्लोक बोलने लग गया, 2रा अध्याय 3रा अध्याय, ऐसे दर्द से राहत मिल गई। जैसे ही वो श्लोक बोलना बंद कर देता था तो दर्द होने लगता था। तो फिर उसके बाद में जब ये घटना में वापस आऊंगा, तो मेरे मित्र ने बाद में मुझे एक खत लिखा। मैंने बोला कि देखो तुम भगवान के मंदिर में थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे
और तभी भगवान ने तुम्हारा संरक्षण नहीं किया, तुम्हारा मंदिर में ही फ्रैक्चर हो गया, और तुम ऐसे भगवान में विश्वास क्यों करते हो? तो फिर मैंने उसको जवाब लिखा, मेरे वेबसाइट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पे है उसका, वाई डू यू स्टिल बिलीव इन गॉड, क्या तुम अभी तक भगवान में विश्वास करते हो? तो तभी मैंने ये प्रसंग उसको बताया पूरा। तो क्या हुआ, मैं बताया कि तभी वास्तव में जब ये फ्रैक्चर हुआ तो बहुत दर्द हुआ, पर जैसे ही श्लोक बोलने लग गया मैं, तो फिर जो दर्द से राहत मिलने लग गई। और फिर भी दर्द आ रहा था, जा रहा था, फिर हमने एक्सरे करने चले गए। तो जब कुछ वक्त एक्सरे करने लगे तो बोले ये तो बहुत बड़ा फ्रैक्चर है, आप तुरंत हॉस्पिटल में चले जाओ। तो फिर हॉस्पिटल तक जाने के लिए 2-3 घंटे और लग गए। फिर जब हॉस्पिटल में गए तो इमरजेंसी में गए हम। तो इमरजेंसी में बोले क्या हुआ है? डॉक्टर बोले कि एक्चुअली ये मैं गिर गया था तो फ्रैक्चर हो गया। तो उन्होंने ठीक है हम एक्सरे करते, बोला नहीं एक्सरे कर दिया। तो फिर उन्होंने एक्सरे देखा, ये तुम्हारा एक्सरे नहीं हो सकता है। क्या मतलब? ऐसा अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो वो व्यक्ति चीख रहा होगा दर्द में। तो क्या हुआ, तभी 2-3 घंटों तक मैं कंटिन्यूसली भगवद गीता श्लोक बोलते जा रहा था, बोलते रहता था। तो ऐसे मान लीजिए कि जो कुछ दिव्य स्तर पे कुछ आश्रय मिल रहा था, तो तभी उसके इतना दर्द नहीं हो रहा था मुझे, तो काफी शांत था मैं। तो फिर वो देखा कि आप तो चीख रहे हो गए उस समय। नहीं मेरा ही एक्सरे है। तो बोले तो आप एडमिट हो जाओ। फिर उन्होंने वो ऑपरेशन कर दिया। तो अभी मैंने कई बार भगवद गीता के श्लोकों का गान किया है, पर उस समय बड़ी तीव्रता से किया मैंने, बड़े ध्यान पूर्वक किया। और वास्तव में तभी शरीर के परे कुछ चेतना ऊपर उठ जाती है, और उससे वास्तव में एक आश्रय मिलता है, उससे एक शांति मिलती है, उससे एक सुकून मिलता है, उसका एक व्यावहारिक अनुभव हो गया था मुझे। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं। जो दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? वो भगवान दुख नहीं दे रहे। हम सब ने अलग अलग प्रकार के कर्म किए हैं, और कर्म के फल के अनुसार हमको दुख मिलते हैं। गॉड इज नॉट द कॉज ऑफ आवर सफरिंग, ही इज द क्योर फॉर आवर सफरिंग। भगवान हमारे दुखों का कारण नहीं है, वो वास्तव में हमारे दुखों का इलाज है। अगर हम भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो उस तभी हमें जो भी दुख होगा उसमें हमें राहत मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। तो एक उदाहरण के साथ मैं अंत करूंगा कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, और अभी इसकी टीचर है बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो जो विद्यार्थी होमवर्क नहीं करते उनके हाथ पे छड़ी से मारते हैं। तब जो माँ है, माँ चाहती है कि वो अपना जो बेटा है उसको कुछ दर्द ना हो, उसको कोई सजा ना मिले, ये माँ की एक इच्छा है। पर साथ साथ माँ ये भी चाहती है कि बच्चा जिम्मेदार बने, जो पढ़ाई है होमवर्क अच्छी तरह से करे। तो माँ को पता है आज उसने होमवर्क नहीं किया है, तो होमवर्क नहीं किया है तो फिर क्या करना है, वो उसको तो सजा मिलने वाली है। जब स्कूल में जा रहा होता है तो माँ क्या करती है, उसके दोनों हाथ में बड़े मोटे ग्लोव्स डाल देती है। तो ग्लो डाल देती है, और ग्लो के साथ वो जाता है स्कूल में, और टीचर पूछे होमवर्क किया आपने? नहीं, आओ इधर, हाथ दिखाओ। हाथ दिखाते छड़ी मारती है। जब वो टीचर छड़ी मारती है तो बड़ा आवाज आता है, पर वो जो ग्लो होता है वो ग्लो के कारण दर्द नहीं होता है, क्योंकि हाथ सुरक्षित है। उसी तरह से जो है प्रकृति के नियम है, जो माया देवी है वो उस टीचर के समान है, हम सब वो विद्यार्थी के समान है, वो बालक के समान है, और भगवान हमारी माँ के समान है। तो हमारे ही पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ फल हमें मिलने वाले हैं, कुछ दुख कुछ सुख आने वाले हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम दुखी हो, तो भगवान हमें वो ग्लो दे देते हैं। वो ग्लो है कृष्ण भावना, भगवान कृष्ण का स्मरण। जिस हद तक हम भगवान का स्मरण करते हैं, समस्याएं आएगी, द ब्लोज ऑफ लाइफ विल हिट अस, बट दे विल नॉट हर्ट अस इफ वी आर एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण। दुनिया के दुख आएंगे, पर उससे हम उत्तेजित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, अगर हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा स्थापा नैतान मद्गत चेतसः। भागवतम के 3 स्कंद में बताया गया है कि जो भगवान के कथा में
भगवान के श्रवण में, भगवान के स्मरण में अपनी चेतना को लगा देते हैं। उनके जीवन में भी ताप आते हैं, तपंती विविधास्तापा पर नैतान मद्गत चेतसः, क्योंकि उनकी चेतना मुझ में लग गई है तो उसके कारण उनको वो दर्द जो है अनुभव नहीं होता है। समस्या आती है पर समस्याओं से इतने विचलित नहीं होते हैं। क्या है, हम सबके जीवन में, ये जीवन का, जगत का स्वभाव है कि सबके जीवन में समस्याएं आएगी, पर अगर हम भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे तो वो समस्याएं हमको उतना पीड़ित नहीं करेगी। वी मे हैव टू लिव विथ पेन बट वी डोंट हैव टू लिव इन पेन। हमें दुख के साथ जीना पड़ेगा, पर हमें दुख में जीने की जरूरत नहीं है। दुख के साथ जीना मतलब क्या, हाँ ये समस्या है मेरे जीवन में, अभी उसका कब हल निकलेगा, कैसे हल निकलेगा पता नहीं है मुझे, उसके साथ जीना है। कुछ लोगों को पीठ का दर्द होता है तो अभी पीठ का दर्द कई बार उसकी दवाई नहीं होती है, कुछ इलाज नहीं होता है, तो उसके साथ जीना पड़ता है। पर कभी कभी पीठ का दर्द आता है, कभी कभी नहीं होता है, पर कुछ लोग 24 घंटे उसी के बारे में विचार करते हैं। ओ मेरी पीठ का दर्द है, पीठ का दर्द है, अभी तो नहीं है पर आने वाला है, बाद में जब आ जाएगा तो क्या होगा, इतनी परेशानी होगी। तो वो दुख के साथ नहीं जी रहे, दुख में जी रहे हैं। क्यों, क्या हो गया है, उनकी सारी चेतना वो दुख के बारे में विचार में चली गई है। तो हमारे सबके जीवन में दुख आएगा, पर अगर हम भगवान में चेतना लगाते हैं और वो भगवान में चेतना लगाने से जो हमें दुखों में भी राहत मिलती है, दुखों में भी सुकून मिलता है, दुख में भी शक्ति मिलती है, उसका अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव श्रद्धा के लिए सबसे अधिक पोषक है। हम खुद देख सकते हैं, हमारा मन विचलित होगा, ये समस्या है, ये समस्या है। मंदिर में आते हैं, कुछ कीर्तन चल रहा है, भगवान का दर्शन करता है, तुरंत थोड़ी शांति मिल जाती है, थोड़ी राहत मिल जाती है। ये नास्तिक लोग भी होते हैं, एक संशोधन, एक रिसर्च हुआ था कि नास्तिक लोग भी अगर कोई मंदिर में आते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ शांति है। उनको वो बोलते पता नहीं क्यों हमको शांति लगती है। तो वास्तव में भगवान के सानिध्य में ये शांति का अनुभव हर व्यक्ति कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम भक्ति का प्रयोजन करके, भक्ति का अनुशीलन करके, अगर हम वो जो दिव्य अनुभव करते हैं शांति का, सुकून का, सुख का, तो उससे जो हमारी श्रद्धा आगे बढ़ जाएगी, वो अतुलनीय वृद्धि होगी। वो ऐसी वृद्धि होगी जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। जो उसको कहते हैं, ऐसे अनुभव के द्वारा जो श्रद्धा बढ़ती है उसको कहते हैं निष्ठा। जब श्रद्धा प्राथमिक स्तर पे होती है वो तभी एक केल के पौधे के समान होती है, हिल जाती है, कुछ भी समस्या आ जाती है। और जब हमको प्रायोगिक अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार होता है, तभी जो श्रद्धा होती है वो एक वट वृक्ष के समान बन जाती है। उसको निष्ठा कहते हैं। समस्या कितनी भी आ जाए, हाँ समस्या से हम थोड़े विचलित हो गए, और भगवान में आश्रय ग्रहण कर सके फिर पुनः शांत हो जाएंगे। तो ऐसी श्रद्धा ये जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है। संपत्ति कुछ शक्ति होती है, हमारे कॉन्टैक्ट्स कुछ शक्ति होती है, हमारे अगर हम खूबसूरत है, हमारे जो लुक्स होते हैं, जैसे दिखते हैं, वो एक शक्ति होती है। ये सारी शक्तियों से हम हमारे समस्याओं का सामना करने का प्रयास करते हैं, सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर हमें समस्याओं का सामना करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शक्ति है, वो शक्ति है भगवान में श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, उसका हम सामना कर सकते हैं। और श्रद्धा के द्वारा जो परम आनंद है भगवान में अपनी चेतना लीन करने से, भगवत प्रेम प्राप्त करने से, और अंत में भगवत धाम में जाने से, वह परम आनंद भी प्राप्त होता है। और यही परम आनंद हम सबको देने के लिए, यही श्रद्धा की वृद्धि करने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है। और यहाँ पे आकर अगर हमारी श्रद्धा का पोषण कर सकते हैं तो यह जो परम शक्ति है वो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। तो सारांश में मैंने आज चर्चा की किस तरह से हम हमारी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। तो 3 चीजें बताई मैंने। सबसे पहले संग, कि कई बार लोग नास्तिक बन जाते हैं, उनको कुछ ऐसे संकीर्णवादी धार्मिक लोगों से संग हुआ है, इसके कारण उनको लगता है कि ये धार्मिक लोग अच्छे नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं आप मेरे मार्ग का पालन नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे।
तो ये संकीर्णवाद है। ऐसे अगर किसी धर्म के ग्रंथों में ऐसे बात भी है, उसका उद्देश्य दूसरा धर्मों का खंडन करना नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है? फोकस करना है। जैसे कोई डॉक्टर कहता है कि आप बाकी सब डॉक्टर की बात छोड़ो, आप सिर्फ ये करो, मैं जो बता रहा हूँ वो करो। तो जब संकीर्णवादी होते लोग कहते भगवान असीमित है, पर वो उनको सीमा ला के यही एक मार्ग है बोल देते हैं। ऐसे नहीं है। पर जो परिपक्व भक्त होते हैं, मतलब क्या, उनकी रुचि भगवान के प्रति है, भगवान के आकर्षण बढ़ाने की उनकी इच्छा है। ऐसे भक्तों का अगर हम संग करते हैं तो उससे हमारी भक्ति में प्रेरणा बढ़ती है, उससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। हमारी श्रद्धा या भक्ति जो है वह हमारे स्टॉक, स्पिरिचुअल स्टॉक के समान है। हमारे पास जो धन संपत्ति है उसके समान है वो। तो हमारे स्टॉक को हम अच्छी तरह से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक और बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर हमारे भक्ति को, जो भी श्रद्धा है, जो भी भक्ति है, उसको आके हम अच्छे भक्तों के संग में रहते हैं जो भगवान में रुचि रखते हैं, तो उसके द्वारा हमारी भक्ति बढ़ती है। और स्किल संग में आना नहीं है, संग में आके हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे बुद्धि का पोषण करना है। और बुद्धि के पोषण के संबंध में मैं बताया कैसे कि जब जो दिखता है वो सही है या नहीं, ये जांच करना बुद्धि का लक्षण है। आजकल के समाज में क्या है, विज्ञापनों के द्वारा कई हमें गलत वादे बताए जाते हैं, ये खाओ, ये खरीदो, सुखी हो जाओगे आप। और वो उनमें श्रद्धा रखने के कारण लोग फंस जाते हैं, दुखी बन जाते हैं। आजकल की परिस्थिति जो है WWS, क्या है वो? वर्क, वॉच, शॉप। काम करो, टीवी देखो, खरीदो। इसमें पूरा जीवन करा जाता है लोगों का। पर अगर हम बुद्धि विकसित हो जाती है तो हम जांच करें, क्या इस चीज से सही में सुख मिलेगा मुझे, या क्या ये मृगजल के समान है? तो लोग कहते हैं सिर्फ मैं दिखता हूं उस पर विश्वास करता हूं, वो जानवरों की विचारधारा है। विज्ञान का भी विकास कैसे होता है? जब लोग जो देखते हैं उसको समझने के लिए कोई अदृश्य तत्व का प्रतिपादन करते हैं। जैसे न्यूटन ने फल को गिरते हुए देख के गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किया, उसी तरह से इस दुनिया में जो योजनाबद्धता है उसको देख के बुद्धिमान व्यक्ति निष्कर्ष निकालता है कि इतना अच्छा मैनेजर है दुनिया में कि सब कुछ मैनेज हो जाता है और वो मैनेजर दिखता भी नहीं है। और फिर दुनिया में दुख आते हैं, तो दुख क्यों आते हैं? वे भगवान के कारण नहीं आ रहे हैं, भगवान के अभाव के कारण है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई भिखारी बीमार है, वो डॉक्टर, उसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो बीमार व्यक्ति, वो भिखारी डॉक्टर के पास जा नहीं रहा है, डॉक्टर के बताया उसका पालन नहीं कर रहा है। और अगर हम भगवान ने जो बताया उसका पालन करते हैं तो उससे क्या होता है? हमको दिव्य अनुभव होते हैं। वो तीसरी चीज है अनुभव, मतलब कि हम सब खुद, हमको अनुभव होता है कि ये दुनिया में समस्याएं आती है पर उससे मैं उतना पीड़ित नहीं होता हूं, क्योंकि मैं भगवान में मैंने चेतना लगा दी है। उसके 2-3 उदाहरण दिए मैंने। एक मेरा खुद का अनुभव, जैसे फ्रैक्चर हो गया था, तभी भगवद गीता के श्लोक गान करने में चेतना लगा दी, तो फिर जो उतना विचलित था दर्द होना कम हो गया। या जैसे कोई बालक होता है, उसको सजा तो मिलने वाली है, होमवर्क नहीं किया, पनिशमेंट मिलने वाली है, पर अगर ग्लो पहन दिया है उसको दर्द नहीं होता है। तो उसी तरह से जो हमारे सबको, हमारी चेतना के लिए जो प्रोटेक्टिव ग्लो, संरक्षण करने वाला ग्लो है, वो भगवान कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण भावना है। जब कृष्ण भावना में हम रखते हैं, हम तो हमारे जीवन में समस्याएं आएगी पर हम समस्याओं के साथ जिएंगे, समस्या में नहीं जिएंगे। समस्या हमें पूरा निगल नहीं जाएगी, उसके साथ हम उसको सहन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब हम ये अनुभव करते हैं कि भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के स्मरण के द्वारा कैसे दुख में भी राहत मिलता है, कैसे एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, तो वो अनुभव के द्वारा हमारी श्रद्धा जो है वह पहले जो एक केल के वृक्ष के समान होती हुई, केल के पौधे के समान होती है, उससे क्या हो जाएगी? एक वट वृक्ष के समान स्थिर हो जाएगी। और ऐसी श्रद्धा ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ऐसी श्रद्धा, जो निष्ठा कहते हैं, वो आ जाएगी तो दुनिया में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, हम उसका सामना कर सकते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है, शाश्वत आनंद है भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का, उसके प्राप्ति के हो हम स्थिरता से अग्रसर रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Do you have time for questions?
अच्छा, किसी का एक सवाल है जो पूछना चाहता है? ओके, यस प्लीज, हाँ बोलिए। ओके, ओके, आई अंडरस्टैंड क्वेश्चन। तो आपका सवाल है कि जब कई बार लोग आते हैं भक्ति में, इसलिए आते हैं क्योंकि उनको दुख है और वो दुख से राहत चाहते हैं, पर अगर भक्ति में भी उनको दुख मिलते हैं तो फिर अगर उनको तत्वज्ञान पे बोले गए दुख को आप सहन कर लो, आप भगवान की, तो वो समझ नहीं पाएंगे, वे भक्ति से चले जाएंगे। तो तभी कैसे उनको मदद कर सकते हैं हम? देखिए, यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले, अधिकांश लोग कुछ दुनिया में पीड़ा होती है उसी कारण आते हैं, और किसी भी तरह से कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति में लग जाता है वो अच्छा ही है। पर अगर जब वो भक्ति में लग जाते हैं उनको तत्वज्ञान सिखाया जाता है, तो तत्वज्ञान से वो क्या होता है, सिर्फ वो कारण नहीं रहता है भक्ति में आने के लिए। हाँ, ये अच्छी बात है, दुख किसी भी कारण से भक्ति में आ गए ठीक है, पर अच्छा इसके पर एक आध्यात्मिक जगत है, मैं वास्तव में आत्मा हूँ और आत्मा के स्तर पे मेरा असली जीवन है, ये तत्वज्ञान जो समझते हैं कम से कम मूलभूत रूप से, तो फिर क्या होता है, भक्ति हम ज्ञान के स्तर पे करते हैं। भक्ति ये एक दिव्य भावना है, पर अभी हम सिर्फ भावना के स्तर पे अगर भक्ति करेंगे तो स्थिर नहीं रहेगी। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं जो शुद्ध भक्त है, जो महान भक्त है, वो भक्ति में अपने प्रीति के कारण रहते हैं। कि प्रीति मतलब उनको भगवान से आकर्षण है, उसके कारण रहते हैं। पर हम सब साधक जो है, हम भक्ति में रहते हैं हमारे बुद्धि के कारण। तो साधारणतया जब वो भक्ति में लग जाते हैं तो उनको तत्वज्ञान समझने की सुविधा देनी चाहिए, ग्रंथ पढ़ना या प्रवचन सुनना, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ का अलग है कि जब दुख आता है किसी को, तभी उन पे तत्वज्ञान नहीं झाड़ना है। ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में है, उसको कहते हैं हाँ ये जगत तो दुखालय में है। अगर मान लीजिए किसी के परिवार में कोई गुजर गया है, तो तभी हमें उनको सांत्वना देनी है कि हाँ वास्तव में कुछ भी हो जाए भगवान आपके साथ ही है, भगवान आपके हृदय में ही है, और भगवान जो गुजर गए उनके साथ भी उनके हृदय में है। आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान आपको आश्रय देंगे, भगवान उनको भी आश्रय देंगे। तो उससे क्या कर रहे हैं, उनको हम सहानुभूति दे रहे हैं, उसको हम शक्ति दे रहे हैं। पर उसके विपरीत अगर हम बोलते हैं हाँ ये व्यक्ति गुजर गए, वास्तव में इस दुनिया में सब संबंध अशाश्वत है, अब ये गुजर गए, बाकी जो आपके संबंधी है वो भी सब गुजर जाने वाले हैं, आप अकेले रहने वाले हो, अगर ऐसा बोलेंगे तो वास्तव में आप हिंसा कर रहे हैं वहां पे। तो क्या है, प्रीचिंग मीन्स टू कंफर्ट द एफ्लिक्टेड एंड टू एफ्लिक्ट द कंफर्टेड। जो दुख में है उनको राहत देना। इसका ज्वलंत उदाहरण है कृष्ण भगवान स्वयं। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध होता है तो अर्जुन पूरे दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और सबको कोसने लगते हैं, अपने भाइयों को कोसने लगते हैं। क्या तुमने सारे जो शस्त्र लेके वो क्या तुम्हारे हाथों में चूड़ियां है, तुम सब मेरे पुत्र का संरक्षण नहीं कर सके, ग्लानि है तुम पर, बोलते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं वो। तो तभी भगवान अर्जुन से नहीं कहते मैं तुमको बताया हम शरीर नहीं आत्मा, तुम भूल गए क्या सब कुछ, ऐसा कुछ भी तत्वज्ञान भगवान नहीं बोलते। भगवान अर्जुन को सहानुभूति देते हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन इस दुनिया में दुख सब पे आते हैं, पर जो चरित्रवान लोग होते हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं कि दूसरों के दुख को कम करे, न कि दूसरों के दुख को बढ़ाए। तुम अपने भाइयों के चेहरे को देखो, वो भी दुखी है,
जितना तुम्हें दुख हुआ है अभिमन्यु की मृत्यु पे, उनको भी दुख हुआ है। तुम ऐसे वचन मत बोलो जिससे कि उनके दुख को बढ़े। तुम अपने कर्तव्य को याद करो। वो एनकरेज करते उसको, उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो तभी कोई तत्व ज्ञान नहीं झाड़ते हैं। तो जब लोग दुख में होते हैं तो तभी हमें तत्वज्ञान शायद बता सकते हैं, पर महत्वपूर्ण क्या है, तभी वो तत्वज्ञान को अमल करना है। मतलब क्या, उस व्यक्ति को मदद करनी है दुखी उनको, और उनको मदद करते समय तत्वज्ञान बोल सकते हैं चाहिए तो, पर टेलिंग द फिलॉसफी इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्पिंग देम, इट इज अ एड फॉर हेल्पिंग देम। तत्वज्ञान बताना वो एक मार्ग है जिससे हम उनको मदद कर सकते हैं, पर मदद करने का भाव होना चाहिए तभी। क्योंकि क्या आता है, दुनिया में लोग भगवान का प्रेम कैसे देख सकते हैं? वो शायद भगवान हमारे सामने आके हमको आलिंगन करते, ऐसा होता नहीं है। अब बहुत प्रगतिशील हो गया तभी होगा शायद, पर भगवान का प्रेम भगवान के भक्तों के प्रेम के द्वारा दिखते हैं। तो इसीलिए अगर कोई दुख में है तो तभी उनको तत्वज्ञान बोलने की जगह पे हम जहां तक हो सकते हैं उनको मदद करनी चाहिए। और अगर तभी हम मदद करते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि अरे हाँ, ये भक्ति में समस्या आ गई है, पर भक्त मदद करते हैं मुझे। तो एक वी फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ बिगर फैमिली, कि एक बड़े परिवार का मैं अंग हूँ, इसमें एक दूसरे के हम सब मदद करते हैं। और तभी हमें इस तरह से अगर लोगों को मदद करते हैं तो फिर उससे उनकी श्रद्धा बढ़ सकती है। समस्या से सबको पीड़ित होते हैं, पर अगर देखते हैं कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे, पर अप्रत्यक्ष रूप से भक्त मेरी मदद कर रहे हैं। और मदद कैसे कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, पर जस्ट उनके साथ रहना, उनके साथ सहानुभूति देना, उनको सांत्वना देना, उससे भी मदद हो सकती है। और तीसरी चीज यह है कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो एक भावनात्मक स्तर पे उसको चोट लग गई है, और हमको समझना है तभी ये सब माया है, ये सब भौतिक आसक्ति है, ऐसे नहीं बोलना है, स्वीकार करना है, दुख है उसको। तो अभी मान लीजिए अगर मैं गिर गया हूं, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो तभी मैं वजन नहीं उठा सकता। तो तभी अगर तो बोले अरे कुछ नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा वजन उठाओ, कुछ नहीं होगा, नहीं उठा सकते। तो जैसे शारीरिक चोट होते हैं, वैसे कभी कभी हमको मानसिक या भावनात्मक चोट भी लगते हैं। और जब भावनात्मक चोट लगते हैं तो उस समय हमको कुछ समय लगता है ठीक होने के लिए, हीलिंग के लिए। तो तभी जैसे अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो तभी हाथ को आराम देना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो सके। तो ये एक स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख आ गया है तो कभी कभी वो सबको दोष देगा, कभी भगवान को दोष देगा, कभी सबको कुछ समय में नास्तिक भाव भी करेगा वो। तो वो सब जो है उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो समझे कि ये जख्म हुआ है, जख्म के पास जो घायल हुआ है उसके कारण ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। जब द्रौपदी का अनादर होता है उसके बाद में जब वो द्रौपदी कृष्ण से मिलती है, जब वनवास में होते हैं, तो द्रौपदी कृष्ण को पूछती है, कृष्ण मैं आपकी भक्त हूँ, मैं आपकी रिश्तेदार हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, आपकी सखी हूँ, इसके बावजूद मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? मैंने आपको पुकारा पर फिर भी कुछ मदद नहीं मिली। उसको वस्त्र तो जो होता है वो अनंत बन जाता है, पर तभी उसको कृष्ण दिखते नहीं है, तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे नहीं आते। तो जब वो ऐसे पूछती है ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तो भगवान ऐसे नहीं कहते मेरा प्लान परफेक्ट होता है, तुम कैसे मेरे प्लान की चुनौती कर सकते हो। नहीं, भगवान सहानुभूति देते हैं, बोले कि मुझे पता नहीं था ये जुए का मैच होने वाला है। वो द्वारका पे एक असुर ने आक्रमण कर दिया था, और इस आक्रमण असुर के आक्रमण से बचाने में मैं बिजी था पूरा। जैसे ही मुझे पता चल गया मैं तुरंत यहाँ पे आ गया हूँ। हे द्रौपदी, ऐसी विपत्ति में भी तुम धर्मनिष्ठ रही, यह तुम्हारी महानता का लक्षण है, और जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबको सजा जरूर मिलेगी। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं द्रौपदी सहानुभूति देते। तो जब कोई घायल हो गया है तो उनको समय देना चाहिए ठीक होने के लिए। जैसे फ्रैक्चर्ड है हाथ, ठीक है, उसको रेस्ट करो, पर उसको रेस्ट करने के बाद, उसको आराम देने के बाद धीरे धीरे उसको एक्सरसाइज भी करना होता है। तो कुछ काल के लिए उसको आराम देना पड़ता है और कुछ काल में धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू करना पड़ता है। तो जो लोग दुखी है, दुख में कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, उससे ज़्यादा गंभीरता लेने की जरूरत नहीं है, पर धीरे धीरे अगर
उन्होंने पहले भक्ति की है, तत्वज्ञान समझा है, तो फिर क्या है, पुनः भक्ति में लग जाएंगे वो। और उसके लिए प्रधान है कि भक्तों के संग में उनसे कैसे बर्ताव होता है। तो भक्तों के संग में उनको सहारा मिलता है, सहयोग मिलता है, तो फिर वैसे अनुभवों से उनकी श्रद्धा कम होने से ज़्यादा उनकी श्रद्धा बढ़ सकती है। कुछ समय के लगा ऐसे भक्त भगवान से दूर चले गए, पर बाद में वो भगवान के और करीब आ जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी।